नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्मार्ट क्लासेस में। तो आप देख लीजिए, ये जो है कि पार्ट 3 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस क्वेश्चन टोटल है, आप इसमें देख लीजिएगा। इसमें डेट सहित दिया होगा, जिस शिफ्ट में जो भी पेपर आया इसमें दिया गया है। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप कितना कर पाते हैं, ठीक। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें 4 में से एक आपका सही आंसर होगा, ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी, कोच्चि, ठीक है। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/2/2024 शिफ्ट प्रथम में ये पूछा गया था। आप देख लीजिएगा, हर एक जो भी बना है शिफ्ट वाइज सब में है ये, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वन है कौन सा? ए बी सी डी, मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही होगा, आपको वही चूज करना है। बाकी अब हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुंदरवन, ठीक। यहाँ देख लीजिए, सुंदरवन क्षेत्रफल के आधार पर यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये आप नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। ये पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सभी साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, आप ये भी देख लीजिए, ये किस शिफ्ट में पूछा गया है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ठीक। बाकी यहाँ देखिए, बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों सी। कौन सा हो जाएगा? मालदीव, ठीक। चलिए ये भी देख लीजिए, मालदीव यह एक समुद्री पड़ोसी है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया है, ये शिफ्ट देख लीजिए। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च कार्बन उत्सर्जन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको देख लीजिएगा, उसके बाद फिर वहाँ हम लोग चलते हैं ये चीज़ें, ठीक है। देखिए ये किस शिफ्ट में पूछा गया था ये, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे? सूरत। चलिए देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल वन वारण कितने हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना है? 21.95%, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्या दिया है, 21.95% नोट यह है, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार है, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, हरित क्रांति जिसमें कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की मुख्य रूप से शामिल थी, तो कौन? ये 4 ऑप्शन हैं आपके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ये देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कौन सा है? गोदावरी, ठीक। चलिए देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? भूटान, ठीक। चलिए
भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था, ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे, मुंबई। ठीक, चलिए। यायातसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पे? लद्दाख। ठीक, चल नेक्स्ट। नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है, ये पूछ रहा है। ये चार ऑप्शन आपके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? अरब सागर। चलिए, यहाँ पर देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये चार ऑप्शन आपके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, कोलोराडो। ठीक, चलिए, देख लीजिए शिफ्ट। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये चार ऑप्शन आपके, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको जापान को कहा जाता है। शिफ्ट आप देख लीजिए। ये देखिए, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो ये रहे चार ऑप्शन आपके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, लैब्राडोर। देख लीजिए, लैब्राडोर यह ठंडी जलधारा है, बाकी गर्म जलधारा है। ये जो तीनों है ये गर्म है। ठीक है, चलिए। देख लीजिए ये वाला, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ये वाला। मिट्टी के उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, ये होगा। चलिए, ये देख लीजिए। संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की राजधानी क्या है? ये रहे चार ऑप्शन आपके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी। कहाँ पे? अबू धाबी। चलिए, भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? ये चार ऑप्शन है आपके, तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? नक्सल, नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र। चलिए, देख लीजिए आप शिफ्ट वाइज इसमें दिया है, जो भी शिफ्ट में जो भी पूछा गया है आज इसमें सारा हम इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सको और आपको ये सारी चीज़ें पता हो। आपको प्रीवियस क्वेश्चन के जितने भी पेपर होंगे इसमें हम सारा टोटल कराएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखिए। भारत का लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? ये रहे चार ऑप्शन आपके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके साथ? चीन के साथ। चलिए नेक्स्ट, देख लीजिए। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? वान। ठीक, चलिए। लाओसो की राजधानी क्या है? उसकी राजधानी तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? बी, वियंतियाने। ठीक, चलिए, ये देखिए। मैग्रो वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अंडमान। ठीक, चलिए देखिए। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? ये तो आप सभी को पता होगा, 1 से 1% हम कह रहे हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक, चलिए देखिए। ये भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? मालवा का पठार। ठीक, चलिए। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है?
तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या है? पॉड स्टारलिंग। ठीक। चल, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहाँ पे? मणिपुर। चलिए, भारत में सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? ये चार ऑप्शन है आपके, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। ठीक। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये रहे चार ऑप्शन आपके, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क मार्ग। देखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा। सबसे कम ये लिंगानुपाती राज्य है। ठीक। चलिए, ये देखिए, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। देखिए, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? सऊदी अरब। ठीक। चलिए, शिफ्ट वाइज आपको दिखा दे रहे हैं कि शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये चार ऑप्शन आपके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रोपण खेती, ये चीज। ठीक। चलिए, देख लीजिए, हर एक शिफ्ट में मेरे प्यारे दोस्तों ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं पूरा शिफ्ट वाइज प्रीवियस क्वेश्चन टोटल उठा के इसमें हम किए हैं, किताब की आप लोगों को करने में एकदम आसानी हो। ठीक है, अच्छे से आप नोट कर लीजिए। देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? उड़ीसा। ठीक। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्राजील। देख लीजिए, शिफ्ट, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। कौन सा है? इंडोनेशिया। देख लीजिए, चीन और भारत के बाद कौन सा है? इंडोनेशिया। चलिए, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? गोदावरी। चलिए, लेबनान की राजधानी है क्या? बेरूत। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देख लीजिए, यूपी हेड ऑपरेट इसमें पूछा गया था 2024 में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? लक्षद्वीप। ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, लक्षद्वीप विकल्पों के अनुसार वैसे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है, लेकिन इसमें जो विकल्प दिए उसके अनुसार ये बता रहे हैं। ठीक है। चलिए, ये चीजें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो ये चार ऑप्शन रहे आपके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन से? भुवनेश्वर। देख लीजिए, शिफ्ट, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गांडे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं?
तो ये पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काजीरंगा अभ्यारण्य, आपको पता होगा। ये देख लीजिए, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ये आपको पता होना चाहिए, राजधानी अक्सर आता ही है एक दो, आप इसको अच्छे से सारी राजधानियां जितनी हैं आप याद कर लेना, ठीक, रट्टा मार लेना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, कौन सा हो जाएगा, ए, मणिपुर, ठीक। चलिए इसको देख लीजिए आप, शिफ्ट फिर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किससे निकटतम है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसके, इंडोनेशिया के, ठीक। चलिए, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ये किसकी है आपको पता होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना की। देखिए यहाँ पे, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ये चार ऑप्शन रहे आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, कौन सा, उत्तर कोरिया, कौन सा, उत्तर कोरिया, ये है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ये अटलांटा, अटलांटा यह जॉर्जिया राज्य का एक शहर है, ठीक। चलिए, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो आपको ये पता होना चाहिए, कौन सा, रेड क्लिफ रेखा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो बताइए, ये पूछा गया था। तो ये चार ऑप्शन आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, मैकमोहन, ठीक, मैकमोहन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? ये आपको कमेंट में बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा आप ये जरूर बताइएगा। अगर आपको इस तरह से और भी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, प्लेलिस्ट से वहां से सारा वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।